हर हर महादेव, जय भोले शंकर। देवों के देव महादेव आप सभी की रक्षा करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन के महीने में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई और छोर, ना ही इसका आरंभ है, ठीक उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर ही समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ का नाम लेने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर हर दिन सावन के महीने में सुनी जाने वाली कथाएं इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कथा। भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक बार एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो तपस्या कर रहा था भगवान शिव को मनाने की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की। दिन रात तपस्या में लीन रहता, कठिन साधना करते करते उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। और वो जानता था कि भोलेनाथ उसकी तपस्या से एक दिन प्रसन्न जरूर होंगे। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा चाहे देव करें या दानव करें, कोई भी करे, सच्चे मन से अगर कोई उनकी पूजा कर लेता है तो भोलेनाथ अपने हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। भगवान शिव जानते थे कि एक असुर उनकी कठिन साधना कर रहा है, उनके लिए तपस्या कर रहा है, तो उन्हें उस असुर को वरदान तो देना ही था। लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने उस राक्षस को वरदान दे दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर भी जब कोई भक्त भोलेनाथ को पुकारे तो उन्हें तो दर्शन देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आना ही होता है। इसी तरह उस असुर की साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जो कुछ भी छुए, जिसे भी छुए, वो तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने अपने उस भक्त को तुरंत ही बिना सोचे समझे ये वरदान दे दिया। भस्मासुर को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे भोलेनाथ ने इतना बड़ा वरदान दे दिया है। अब वो भोलेनाथ के द्वारा दिए गए वरदान को आजमाना चाहता था, वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वो भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर तो सारे लोकों में उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं रह जाएगा। और इस तरह से भस्मासुर ने भोलेनाथ से वरदान पाने के बाद उन्हें ही छूने का प्रयास कर दिया। और जब भोलेनाथ ने देखा कि वह राक्षस तो उन्हीं को छूने का प्रयास कर रहा है, अगर भस्मासुर भोलेनाथ को छू लेता तो वे भी भस्म हो जाते। इस प्रकार भोलेनाथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। भोलेनाथ जब भाग रहे थे तभी विष्णु भगवान ने एक चाल चली। उन्होंने तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में भस्मासुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके ही सिर पर रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर अपने ही द्वारा प्राप्त किए गए वरदान से भस्म हो गया और भस्मासुर नाम के राक्षस से सभी को मुक्ति भी मिल गई। यही वजह है कि शिवजी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर कोई उन्हें केवल मन से भी याद कर ले, उनकी सच्ची साधना कर ले, तो केवल मन से की गई पूजा से भी वे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।